नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जी के विद जीएसआर के अंदर। क्लास 8वीं के बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूं। मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, परंतु मैं समझ रहा हूं कि उनसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आपके इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, ताकि आप फालतू की चीज़ न पढ़कर, ठीक है, ताकि आप फालतू की चीज़ न पढ़कर काम की चीज़ ही पढ़ें। तो मैं जिस जो इसके अंदर बताऊंगा आपको वही पढ़ना है और आपके एग्जाम के अंदर वही आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो अपना जो टाइम है ना, इन प्रश्नों पे लगाना, ताकि आप अपना जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे और टॉप रैंक पर आप आ सकोगे। टॉप रैंक पर आने के लिए आपको, देखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, परंतु काम का पढ़ना है। तो काम के पढ़ने के लिए मैं आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, वो ये जो है इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ। और ये आपको ये लगे कि सर नहीं, बाकी वाली जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी बनाना है, तो मुझे कमेंट कर देना। और आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने सभी जो दोस्त हैं ना, उनको शेयर कर दो। शेयर मतलब उनको भेज दो। आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है स्कूल के, आपके जो दोस्तों के पास में सीधा व्हाट्सअप है वहाँ पर भेज दीजिएगा। और पूरा मैं, देखो, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना आप, ठीक है। अब इंग्लिश विषय में पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे, मतलब कौन से टॉपिक है उनसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उनकी बात मैं आपकी कर रहा हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ, आपके आर्टिकल नाम लिखा मैंने, और आर्टिकल के आपके दो क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन है, 2 नंबर के होंगे। और ये आर्टिकल होता क्या है ये आपको पता तो होना चाहिए ना। तो आर्टिकल देखो, एन और द, ये आपको पढ़ाया होगा सर ने। वैसे मैं मॉडल पेपर लाता हूँ तो प्रत्येक के अंदर थोड़ा थोड़ा समझाता भी हूँ। यदि आप मॉडल पेपर देखोगे तो आराम से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ए ओ एन और द, इनका प्रयोग के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके दो होंगे और 2 नंबर के होंगे। फिर एक आपका क्वेश्चन आता है कि नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर से संबंधित है और कंप्यूटर का आपको जितने भी पार्ट्स हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में नॉलेज आपको नहीं है, तो आप यदि कमेंट करके मुझे बोलोगे सर कि कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हमें बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सारे हैं, मैं उस वीडियो में बता दूंगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने सभी दोस्तों के साथ में भेजते हैं और वीडियो अच्छा जाता है अपना देखने में, तो आपके लिए मेहनत जरूर कर लूँगा मैं, ठीक है। तो एक तो आपका क्वेश्चन हो गया आर्टिकल का। दूसरा क्वेश्चन आपके हो गया रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, मतलब 3 तो है कंप्यूटर संबंधित दिए जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं। वैसे आपके लिए मॉडल पेपर लाऊंगा, उसमें आपको देख भी लेना कि कौन से कैसे आते हैं, ठीक है। फिर है आपका साउंड से संबंधित एक क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या करना होता है, उसमें डिफरेंट साउंड बताना होता है। क्या करना होता है? डिफरेंट साउंड। तो साउंड तो आपने पढ़े ही होंगे, सबसे इजी यदि टॉपिक कहें तो साउंड ही है। परंतु जिनको इंग्लिश बुक पढ़नी आती है वही साउंड को है डिफाइन कर पाएंगे डिफरेंट है कौन सा है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आपको दे दूं, कट, बट, छट और ये। यहाँ पर आपके अंडरलाइन कर रखा है यू को, मतलब यू की जो साउंड आती है उनको आपको डिफरेंट करना है, चूज करना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ कट, पट, शट, तो यू का इसमें ए ही आ रहा है, जबकि ये है पट, ने पढ़कर इसको पढ़ते हैं पुट। क्या पढ़ेंगे? पुट पढ़ेंगे। तो आपका डिफरेंट साउंड है वो कौन सा हो जाएगा? पुट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके पूछे जाएंगे। फिर है आपका एक सिनोनिम्स पूछा जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स उसके अंदर ये दे रखा होगा कि सेम, सेम मीनिंग वर्ड है वो कौन सा है। तो इसमें आपके करेंगे क्या कि भाई ऊपर है एक, दे देंगे वर्ड, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख दें अपन,
हाँ चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्लेड। ठीक है ना, ग्लेड के नीचे आपके चार ऑप्शन दे देगा और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दे देंगे। और आपको क्या करना है, ग्लेड का अर्थ होता है खुशी, तो उसमें से आपको एक और खोज लेना है। जैसे उसमें आ जाता है आपके झील, तो झील का अर्थ भी खुशी या उत्साह होता है, तो ये आप भर लोगे उसके अंदर। और तीन है आपके अलग टाइप के दिए जाएंगे, तो ये आपके हो जाता है सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची समानार्थी शब्द। फिर आपके आता है करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म के लिए आपकी एक क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का है। तो करेक्ट फॉर्म आपको किस प्रकार से करना है, तो करेक्ट फॉर्म यदि आपने टेंस पढ़ रखा है तो टेंस के अनुसार है करेक्ट फॉर्म भरी जाएगी। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन वाले हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए जाएंगे और उनमें से खाली जगह में अर्थात आपको कोष्टक के अंदर एक जो भी उचित होगा खाली जगह में आने वाला वो आपको भरना है। फिर है आपके नंबर। नंबर का अर्थ होता है वचन, है ना। सिंगुलर टू प्लूरल आपने सुना होगा, है ना। सिंगुलर टू प्लूरल जो शब्द है वो आपने सुने हैं। तो ये है, इनसे संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं भैया। तो दो क्वेश्चनों को आप ढंग से करोगे और इम्पोर्टेंट जो भी नंबर्स होते हैं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि इंग्लिश की कंप्लीट आपकी ये जो सिलेबस है उनको कवर करवा दूं। देखो कोशिश करता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, पर उसमें आपका फुल सपोर्ट चाहिए यदि पूरा पूरा करवाना है, क्योंकि मुझे आधी रात तक जागते रहने पर ही ये सारा काम होगा। क्योंकि दिन तो अपना स्कूल में चला जाता है और फिर आपके लिए काम करेंगे, तो रात तो निकालनी है, तो आपका सपोर्ट उसमें चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लोगे ना, तो मेरी सपोर्ट हो जाएगी। बस इतना ही करना आपको करना, बाकी कुछ नहीं है। तो नंबर जो है ना वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पप्पी लिख देता हूँ। पप्पी का अर्थ होता है पिल्ला। अब ज्यादा पिल्ले हैं ना, तो ज्यादा पिल्लों को पप्पीज इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। ये देखो अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से आएंगे, वो सीधे सीधे है वो आने वाले नहीं है कि एस लगाए ई एस लगाए, तो वो आपको समझ लेना है। फिर है आपके मिसिंग लेटर। ये जो मिसिंग लेटर है ना, ये आपकी स्पेलिंग से है, जो भी लेसन की उनसे संबंधित आएगा। और दो आएंगे, दो क्वेश्चन दो नंबर का होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ये वर्ड आ गया और आपको कहते हैं भाई इसमें भरना है, तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा कि इसका अर्थ होता क्या है आखिर। तो यहाँ पर आप क्या भर दोगे, ये स्पेलिंग जो है ये फॉर्मेशन की है, ठीक है ना, तो इसमें जो खाली हो रहा है वो आपको भर देना है। अरेंज सेंटेंस, मतलब इसमें क्या है, जम्बलेड वर्ड आते हैं। अरेंज सेंटेंस का अर्थ है, जैसे मुन्नी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फुटबॉल। देखो इजी सब बता रहा हूँ, वैसे अलग टाइप के आएंगे वो मॉडल पेपर में अपन लेंगे। एट इवनिंग, सॉरी एट नहीं, इन इवनिंग फुटबॉल। ये जो मैंने आपके लिए लिखा है, सॉरी क्या फुटबॉल लिख दिया यार, बार बार प्ले, ठीक है, प्ले। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन के, मुन्नी प्लेज फुटबॉल इन इवनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भरना होगा, ये आपके हैं अरेंज वाले। तो मैं कह रहा हूँ वही याद करना है, बाकी याद आपको नहीं करना है। यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये टॉपिक जो है वही आने वाले हैं। तो फिल ब्लैंक विद गिवन वर्ड्स। अब तो देखो यहाँ पर आपके क्या है कि ऊपर है कोष्टक दिया जाएगा, कोष्टक के अंदर चार वर्ड दे दिए जाएंगे और नीचे आपके दो वाक्य दिए जाएंगे। ठीक है, दो वाक्य देंगे और उन दो वाक्यों में खाली जगह रखकर दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो चार वर्ड होंगे उनमें से आपको जो उचित होता है वो आपको यहाँ पर भरना है। समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा पार्ट आपके आता है
पैसेज का। चलो इसमें क्या भरेंगे अपन, पैसेज समझ रखा है कि नहीं समझ रखा है? यदि पैसेज आपने नहीं समझ रखा है तो आपका डेरा पार नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो पैसेज समझना जरूरी है। पैसेज आपके 3 आएंगे और 30 अंक के हैं, ध्यान रखना। 3 पैसेज है, 30 अंक के हैं, तो पैसेज कंप्लीट समझना जरूरी है। पैसेज आपको पता होगा ना, यहाँ से भाई 8-10 लाइनें हैं ऐसे इंग्लिश के अंदर देते हैं, और उसके नीचे प्रश्न देते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर जो है ना इसी इन्हीं लाइनों के अंदर होते हैं। तो इन लाइनों के अंदर में से खोज के इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, वो होते हैं पैसेज। तो वो आप समझ लेना। नहीं समझ में आता है तो मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, उसमें भली बात ही समझाते हुए आपको वो सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो आप देख लेना। फिर है लेटर्स और एप्लीकेशन। देखो ये है 10 अंक का। लेटर या एप्लीकेशन में से एक लिखना है, तो मेरी तो जहां पर मैं समझता हूँ आपको एप्लीकेशन ही तैयार कर लेनी चाहिए। मैं तो स्कूल को एप्लीकेशन ही तैयार करवाता हूँ। लेटर में देखो माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है, एप्लीकेशन में कंप्लीट फॉर्मेट ही होता है, और उसके अंदर आपको 2-3 लाइनें ही खुद बना के लिखनी होती है। बाकी सारा का सारा एप्लीकेशन है वो प्रश्न के अंदर ही होता है। तो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है वो सारा मैं आपको बता दूंगा। तो फिर भी कह रहा हूँ मॉडल पेपर, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेनी है। एप्लीकेशन कौन कौन सी तैयार करनी है ये तो आप खुद देखो। ज़्यादातर तो एप्लीकेशन है अर्जेंट वर्क पे आ रही है ना। परंतु अर्जेंट वर्क पे पहले आ गई है, तो आपको दूसरी यदि माने तो दूसरी टीसी पे आ सकती है, या फिर आपके सिस्टर मैरिज पे आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको, परंतु यहाँ आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन से ही अपना एप्लीकेशन बना देंगे। मेरा वीडियो आप देखोगे तो आराम से आप ये काम कर सकोगे। फिर है ये पैराग्राफ और स्टोरी। पैराग्राफ और स्टोरी है ना, इनमें से मैं प्रेफरेंस ये कहता हूँ स्टोरी को, ठीक है ना। स्टोरी क्योंकि आराम से आप लिख सकते हैं, हिंदी में आपको याद हो जाती है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उसके माध्यम से आप कर पाओगे। तो ये देखो 12 टॉपिक हैं आपके, है ना। क्वेश्चन तो वैसे 28 से 30 के बीच में आएंगे, परंतु टॉपिक 12 ही हैं। 12 में से आपको ये सारा मैटर है वो डाल दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने कंप्लीट है इंग्लिश के लिए तो आपको बता दिया है। बाकी वाली जो सब्जेक्ट हैं, ग्रामर वगैरह है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उनके लिए भी यदि आप चाहोगे तो वो वीडियो में लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट तो करना आता ही होगा ना, मोबाइल लिया है बड़ा सा हाथ में आप। और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भेज दो भैया। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। वीडियो देखो इतनी मेहनत करके बनाया है तो लाइक तो होना ही चाहिए, है ना। एक लाइक बनता है भैया, तो लाइक भी कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।